नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं दैनिक आवाज़। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार से मनरेगा कर्मी के स्थायीकरण की मांग की गई। आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव के दौरान मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी करने का वचन दिया था। इस वचन को 4 साल से अधिक हो गए, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। इसी को लेकर सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत 18, 19 एवं 20 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल एवं दिनांक 22/7 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का किया है इन्होंने ऐलान। आप देख रहे हैं दैनिक आवाज़, खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बहुत धन्यवाद कि मनरेगा कर्मियों का सुधरने के लिए आप आए हैं। मनरेगा कर्मी आज से नहीं, हम लोग 2 जुलाई से हम लोग बापू वाटिका से राज भवन तक हम लोग पैदल मार्च करके इस सरकार को अवगत करा देना चाह रहे थे उस समय कि हम लोगों का जो भी लंबित मांग है, 2010 से हम लोग का जो भी मांग है, जो अस्थायीकरण और वेतनमान, उन्होंने किसी तरह का शुद्धि नहीं लिए। 2 तारीख को हम लोग किसी तरह का ना विभागीय कोई प्रशासनिक या विभाग तरफ से या सरकार तरफ से किसी तरह का शुद्धि नहीं ले गया। इसलिए हम लोग अगला आंदोलन आपका जेएमएम सरकार कार्यालय को हम लोग वहाँ 1 दिवसीय धरना दिए। पुनः जिला स्तरीय पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग धरना दिए, फिर भी किसी तरह का शुद्धि नहीं लिया गया। उसके तुरंत हम लोग तत्परता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय है कि 18, 19, 20 हम लोग को सांकेतिक हड़ताल पर हैं हम लोग। और आज दूसरा दिन है सांकेतिक हड़ताल का। और कल हम लोग का एक विशाल मशाल जुलूस है। ये सरकार को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, ये मशाल जुलूस के माध्यम से, कि राजभवन से लेकर हम लोग को रांची मस्जिद गेट तक हम लोग जाना है। और वहाँ मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाह रहे हैं कि आप हम लोग मनरेगा कर्मचारियों संघ का शुद्धि आप लिए, ना किसी तरह का आश्वासन दिए। क्या शुद्धि हम लोग का चैनल के माध्यम से ये बताइए कि आप लोग की मांगे क्या हैं? हम लोग को सिर्फ एक मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए। क्या ऐसा मैनिफेस्टो में कहीं लिखा हुआ था स्थायीकरण का? हम लोग का मैनिफेस्टो में है। 2019 में जब झारखंड सरकार अभी बनी है वर्तमान में, इनका मैनिफेस्टो में था कि आप जब मेरा सरकार आएगा आप लोग को अस्थायीकरण किया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा। इनका मैनिफेस्टो में आज वही मनरेगा कर्मी का कंटीजेंसी पेमेंट होता है, एक प्रखंड में रहता है और एक जिला कार्यालय में रहता है। जिला कार्यालयों को वेतनमान दिया जाता है और वही प्रखंड कर्मी जो प्रखंड में काम करता है इसको कंटीजेंसी के माध्यम से मानदेय दिया जाता है। ये कहाँ इंसाफी है? सरकार कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसलिए हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि हम लोग का मांग ये अगर नहीं पूरा होता है, संतुष्टिजनक वार्ता नहीं होती है, शुद्धि नहीं लिया जाता है, तो हम लोग 22 जुलाई से पूरे झारखंड के सभी प्रखंड, सभी पंचायत से जो महत्वाकांक्षी मनरेगा, अब आपको अवगत होगा कि सरकार इतराते हैं अबू आवास, आपका बिरसा हरित क्रांति, बिरसा सिंचाई को योजना सरकार गिनाता है, लेकिन वही कार्य को करने वाले मनरेगा कर्मियों के प्रति उनका एक जरा सा भी किसी तरह का संवेदनशीलता नहीं है। और आज उन पर शोषण किया जा रहा है, अल्प मानने में आज काम किया जा रहा है। यही आश्वासन से मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं कि आने वाला दिन में अस्थायीकरण होगा। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी 10 साल से संविदा पर कार्यरत है उनको अस्थायीकरण किया जाए, लेकिन आज सरकार कोर्ट का भी अवहेलना कर रही है और किसी तरह का 10 साल का जो भी कार्यरत संविदा कर्मी है उसका अस्थायीकरण के मुद्दा पर किसी तरह का आज तक वार्ता नहीं किए, किसी तरह का शुद्धि नहीं लिए। इसलिए मजबूर होकर झारखंड राज्य पूरा मनरेगा कर्मी आज पूरे जिला में सभी मुख्यालय में धरना पर बैठे हुए 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर। और 22 जुलाई से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में, सभी ग्राम में योजना को ठप करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा कर्मी चले जाएंगे। इसका जिम्मेवारी खुद सरकार होगी। मीडिया से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद। किन कारणों से आज हड़ताल में बैठे हैं मनरेगा कर्मी? हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के सभी सदस्य यहाँ आज बैठे हुए हैं। विगत 2 दिन से हम लोग का सांकेतिक हड़ताल आज दूसरा दिन है। पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा कर्मी बहुत ही दुर्गम परिस्थिति में अपना कार्यभार राज्य के कोना कोना, हर एक पंचायत, हर एक गांव में घूम के जो अकुशल मजदूर रहते हैं, जिनके बदौलत आज पूरा भारत जानता है कि मनरेगा चलाता है, उन अकुशल मजदूर को 100 दिन का काम का गारंटी देते हैं।
छोटा छोटा एसेट उनके लिए क्रिएट करते हैं, उनकी अपनी संपत्ति क्रिएट करते हैं, ताकि उनसे उस संपत्ति से उनका घर परिवार आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। आज 2 दिन के हड़ताल में ही आज 5 लाख मजदूरों को काम नहीं मिला है पूरे राज्य में, और आगे चल के ये बहुत ही बृहत रूप लेगा। अब पूरा काम ही ठप हो जाएगा, और काम ठप होने से आपका बिरसा आम बागवानी प्रभावित हो जाएगा। सिंचाई कूप जो आधे अधूरे हैं, ये भारी बरसात में आपका धस भी सकते हैं। और भी दीदी बाड़ी योजना है, बहुत सारी महिलाएं अपने ही खेत बाड़ी में छोटा मोटा 10,000 12,000 का वो प्लांट लगा के खेती बाड़ी करती थी, उनका भी रोजी रोजगार छिन जाएगा, उनको भी मजदूरी समय से नहीं मिल पाएगा। मतलब आपका कहना है कि जो हड़ताल आप लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, इससे पूरे योजना प्रभावित होगी, कई लोग प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, एकदम हो रहे हैं। क्या यह हड़ताल आपका राज्य स्तरीय पूरा चल रहा है या पूरे राज्य में अभी 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल चल रहा है। इससे पहले हम लोग सरकार के वादा खिलाफी के चलते, उनके वादा को याद दिलाने के चलते हम लोग मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का आवास भी घेराव कर चुके हैं, और जेएमएम के प्रदेश कार्यालय का भी घेराव किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद संविदा संवाद में खुद आके कहे थे कि हम संविदा शब्द को ही समाप्त कर देंगे, पर संविदा समाप्त तो नहीं कर पाए, उल्टे और ही प्रेशर पे प्रेशर, हर एक दिन एक नया आदेश। और मनरेगा कर्मी एक ऐसा कर्मी है जो इलेक्शन भी कराता है, अब वो आवास भी कराते हैं, मनरेगा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में सरकार का और अन्य जितने भी महत्वाकांक्षी योजना है सब में मनरेगा किसी न किसी रूप से, विशेषकर मनरेगा कर्मी जुड़े हुए हैं। मतलब मनरेगा कर्मी को सरकार पूरा यूज़ कर रही है। जी हाँ, और उनको यूज कर रही है, साथ में शोषण कर रही है। मानदेय तो दूर का चीज़ है, हमारा जो मानदेय क्रिएट किया हुआ है, वो 4% कंटीजेंसी से है, और कंटीजेंसी क्रिएट करने वाला मनरेगा कर्मी खुद है। सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? सरकार से उम्मीद है कि वो हमें स्थायीकरण करे, ग्रेड पे लागू करे। मुख्य मांगे बस यही है, स्थायीकरण और ग्रेड पे लागू करें। जी, इसके अलावा और क्या क्या सरकार से आप चाहते हैं वो बताएं। सरकार एक सम्मानजनक मानदेय जब तक आप लागू नहीं कर, मानदेय नहीं, ये ग्रेड पे आप लागू कीजिए, स्थायीकरण कीजिए। हमारी सेवा 17 वर्ष हो चुकी है, और हमसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? 17 साल आप किसी को खटवा लिए, आधा जवानी, पूरा जवानी हम लोग दे दिए, अब रिटायरमेंट के एज में आ गए, अब आप हमको समायोजन नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? एक और बातें आती हैं सामने की, संविदा जो कर्मी होते हैं उनको 10 साल के बाद उनको स्थायीकरण करने का जो बात। जी हाँ, इसको लेके आपका हाईकोर्ट में समान काम समान वेतन, और जिनका भी सेवा 10 वर्ष पूरे हो चुकी है उनको स्थायीकरण या उसी विभाग में समायोजन करने का स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त था, जिसे राज्य सरकार मानने से इनकार कर रही है। परिचय दें। सुमन प्रताप गांगुली, मीडिया प्रभारी, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद।